हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं मूंगफली की खेती। मूंगफली की खेती कैसे की जाती है उसके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि एग्जाम में प्रश्न आता है, मूंगफली की खेती विस्तार सहित कीजिए। तो उसके लिए हमें कैसे पढ़ना है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, आज उसे हम आपके लिए बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें उसकी उन्नत किस्में लिखनी होती हैं। ये हमारी उन्नत किस्में लिखी हुई हैं। उनकी कुछ विशेषता हैं, कितने दिन में पकती है वो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। कितने कुंटल हेक्टेयर उपज है वो यहाँ लिखा हुआ है। सभी वैरायटियों में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें अगला पॉइंट जो लिखना होता है वो होती है भूमि एवं उसकी तैयारी। तो यह सभी फसलों में लगभग एक ही प्रकार की होती है। सभी फसलों में एक ही तरह से भूमि की तैयारी की जाती है। और सभी के लिए सबसे मुख्य बात है आपके लिए कि दोमट भूमि का हम चयन करते हैं। हर फसल के लिए दोमट भूमि उपयुक्त है, इसे आप याद कर लीजिए। उसके बाद अगला पॉइंट आता है बीज एवं बुवाई। ये देखिए, बीज एवं बुवाई। तो मूंगफली के लिए आपके लिए केवल इतना याद करना है, 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फैलने वाली, ये आप देख पाएंगे। और 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ये फैलने वाली है, और कम फैलने वाली, ये वेरायटी है इसकी। और अगला है, जैसा कि इसकी जो बुवाई की जाती है वो 15 जून से 15 जुलाई, यानी 15 जून से 15 जुलाई के बीच इसकी बुवाई की जाती है। इसे आपको याद करना है। और इसके बाद आता है खाद एवं उर्वरक। यह इंपॉर्टेंट है इसके लिए, खाद एवं उर्वरक। तो इसमें 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस है, और 5 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा, क्योंकि नाइट्रोजन ये राइजोबियम फसल है, तो इसलिए इस यूरिया की ज़्यादा मात्रा नहीं चाहिए, नाइट्रोजन की ज़्यादा मात्रा इसको नहीं चाहिए। उसके बाद पोटास की इसके लिए नहीं है, फिर भी अंतिम जुताई से पहले अब 250 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बिखेर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है सिंचाई। सिंचाई मुख्य रूप से देखा जाए तो इसमें ज़्यादा विशेषता नहीं है। इसमें एक पानी बहुत है, अगर वर्षा हो जाती है तो वह भी नहीं लगाना चाहिए। यह वर्षा के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें मूंगफली में कितना पानी लगेगा। उसके बाद अगला टॉपिक आता है निराई एवं गुड़ाई। मूंगफली खेत में 1 से 2 निराई की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यह छोटी फसल है और खरपतवार उगाने से यह दब जाती है, खरपतवार इसे दबा लेते हैं। तो इसीलिए इसमें हम पहली निराई फुलाते समय और दूसरी निराई किले बनते समय जो खरपतवार ज़्यादा बड़े ना हो पाए उससे पहले कर देनी चाहिए। और इसमें हम रोगों की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से रोग नियंत्रण, उगते हुए बीज का सड़न रोग। जब फसल उगती है तब ये बीज सड़ना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें थायराम और कैप्टन से बीज को उपचार करके ही बोना चाहिए। उसके बाद अगला रोग है रोजेट रोग। रोजेट रोग यह वायरस द्वारा जनित रोग है। इसके पौधे अति बौने रह जाते हैं, इसका पीला रंग पड़ना शुरू हो जाता है पत्तियों का। यह रोग सामान्य विषाणु द्वारा फैलने वाले माहू जो होता है उसके द्वारा यह रोग फैलता है। और जो रोग हमें दिखाई देता है उसे हमें उखाड़ के फेंक देना चाहिए, क्योंकि यह वायरस द्वारा जनित रोग है, खेत में और ज़्यादा फैलता ही जाता है। उसके बाद अगला रोग है टिक्का रोग। इस प्रकार ये आप देख रहे होंगे टिक्का रोग, इस प्रकार से टीके के समान पत्तियाँ हो जाती हैं। यह भी एक बहुत बड़ा भयंकर रोग है। ये छोटे छोटे गोलाकार धब्बे दिखाई देते हैं, ये बाद में फैलते जाते हैं और पत्तियाँ मुरझा जाती हैं। इससे फसल में काफ़ी हानि होती है। उसके बाद कीट नियंत्रण की हम बात करें, मुख्य रूप से रोमी लिल्ली इसकी पत्तियों को खाती है। मूंगफली का माहू जिसे हम चेपा भी कहते हैं, और लीफ माइनर ये पत्तियों को काटता है, पौधों को काटता है। और एक है सफ़ेद लट, यह जड़ में मूंगफली के दानों को खाती है। अब हम कटाई एवं गेहाई, जब फसल हमारी पक जाए, तब जब फसल में 10% नमी से कम रह जाए तब हमें उखाड़ना चाहिए एवं उसे अलग कर लेना चाहिए।